हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं रेडी हुई हूँ अपने दोस्तों के साथ चांदनी चौक जाने के लिए। वैसे तो इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा ऑडियो इतना कम है कि वो किसी को सुनाई नहीं देगा। इसलिए मैं इस वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी तक मेरे दोस्त जो है वो अपने घर से नहीं निकले हैं। एटलीस्ट मुझे आधा 1 घंटा हो गया है रेडी हुए। और ये व्लॉग कंटिन्यू मैं आगे जाके कर पाऊँगी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता था इस मोमेंट तक। और मैं यही बोल रही थी कि अगर मैं रेडी हुई और आगे कंटिन्यू कर पाई तो डेफ़िनेटली ये व्लॉग मैं आपको शो करूँगी। उसके बाद मैं ऑटो में बैठ चुकी थी। मैंने ऑटो ले लिया था बद्रपुर बॉर्डर जाने के लिए। देन उसके बाद मैंने रिक्शा लिया ताकि मैं मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाऊं। जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची, वहाँ पे मुझे तुरंत ही मेट्रो मिल गई जो बिल्कुल खाली थी। देन मैंने उसके बाद इंटरचेंज किया और अपने दोस्तों को मिलने के लिए सीएस से दूसरी राजीव चौक के लिए मेट्रो ली। उसके बाद ये लोग मेरा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। जैसे ही मेरी मेट्रो आई तो ये भी सेम मेट्रो में बैठ गए और मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आए। उसके बाद हम चांदनी चौक पहुंच चुके थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी एज़ यूजुअल। और वहाँ पे बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं थी, दम ही घुट जाए इतनी भीड़ थी। उसके बाद हम चांदनी चौक पहुँचे और हमने एक्सप्लोर करना शुरू करा। सबसे पहले हम एक दुकान पे गए जहाँ की कलेक्शन हमें बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। मतलब वहाँ की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसका प्राइस भी उतना ही सुंदर था। इतने एक्सपेंसिव लहंगे थे। जैसे कि हमने ये वाइट वाला लहंगा देखा, देन हमने ये गोल्डन वर्क वाला लहंगा देखा जो कि बहुत ही प्यारा था। देन हमने ये ब्लू लहंगा देखा और हमने वाइट का सेकंड वर्जन भी देखा। सारे ही लहंगे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग ही थी वो 10 से 11 हज़ार की थी। जिसको देख के हमने सोचा ठीक है, थोड़ी और दुकानें एक्सप्लोर करते हैं, कहीं हमें बेटर प्राइस में मिल जाएगा तो वहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद हम उस शॉप से निकल गए और दूसरी दुकान की ओर चल पड़े। फिर हमें एक अंकल रास्ते में मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या देखना है। हमने बताया उनको कि हमें लहंगे चेकआउट करने हैं। तो वो हमें एक शॉप पे लेके गए, जहाँ पे जाके हमने वहाँ पे लहंगे एक्सप्लोर करे, लेकिन साथ ही साथ हमने बीच में मार्केट को एक्सप्लोर करा जहाँ पे हमें कलीरे और बैग्स थे, हमने वो भी चेकआउट करे। उसके बाद हम उस दुकान पे पहुँच गए। भैया ने हमें बहुत सारे लहंगे दिखाए, लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था उस लहंगों में। बहुत एक एक्सपेंसिव तो नहीं थे, लेकिन पर फिर भी हमें जो चाहिए था वैसा नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद भैया ने लास्ट में एक ऐसा लहंगा निकाला जिस पर देख के हम तीनों के तीनों ही हमारे मुँह से हाँ निकली, और वो ये लहंगा था। ये सब्यसाची का ड्यूप था जो कि हमें बहुत पसंद आया। सृष्टि को ऑलरेडी ही ऑफ वाइट कलर में कुछ चाहिए था, तो उसकी मनपसंद का उसको लहंगा मिल गया। फिर हमने उन्नति के लिए भी सेम ही लहंगा लिया, लेकिन हमने उसने रेड वाइन शेड लिया। उसके बाद हमने उनको बिल पेमेंट किया। देन हमने अपना बैग उठाया और हम निकल गए। उसके बाद हमारी शॉपिंग डन हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर सम मोर। और उसके बाद हम निकल गए और मार्केट को एक्सप्लोर करने। वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ ज्वेलरीज, ब्लाउज़ और आपको कलीरे, बैग्स, ये सब मिलेगा। चांदनी चौक में बहुत कुछ है देखने को, साथ के साथ वहाँ पे बहुत सारा खाने को भी है। शॉपिंग डन होने के बाद हम रास्ते में सारी दुकानें भी एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे कि हमें जो पसंद आ जाएगा हम ले लेंगे। हमने वहाँ पे ब्लाउज़ के रेट भी पता करे और उसके बाद हम पहुँच गए अपने खाने पीने की दुकान पे। सबसे पहले हमने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाते वक्त इन दोनों की अपनी ही मस्ती चली हुई थी। वो आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे थे जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ठीक है, मैं अपने हिस्से की आइसक्रीम ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बातें तो मुझे इनकी कुछ समझ नहीं आ रही है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब आइसक्रीम खा ली है तो आसपास भी देख लिया जाए। जब हमने अपने आसपास देखा वो तो वहाँ पे कुछ मीडिया वाले लोग आए हुए थे जो कि एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे। वो बस ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी। देन हम चले चले और उसके बाद हमें ये कचौड़ी और छोले की दुकान मिली, जहाँ पे हमने कचौड़ी छोले खाए और सच्ची में बहुत ही टेस्टी थे। भैया ने बहुत ही स्वाद बनाए थे। देन उसके बाद हम पहुँच गए पाव भाजी और
मिल्क बादाम वाली शॉप पे, वहाँ पे हमने थोड़ी सी पेट पूजा करी और उसके बाद हम निकल चुके थे थोड़ी और दूर कि देखें और क्या क्या है यहाँ पे। और फिर हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, पर चलते चलते हमें रास्ते में रियलाइज़ हुआ कि हमारी एक दोस्त तो गायब ही हो चुकी है। और हमने इधर उधर देखा तो हमारी जो छोटी बच्ची है, मतलब कि सृष्टि, वो हमारे साथ थी ही नहीं। फिर हमने उसको इधर उधर ढूंढने की कोशिश करी और उसके बाद वो हमें सामने से आती हुई नज़र आई। उसके बाद हमने उसको थोड़ी सी डांट लगाई कि भाई हाथ पैर छोड़ के कहाँ चली गई तू हमारे, क्योंकि तू इतनी छोटी है तो हमें मिल भी नहीं पाएगी। उसके बाद हम फिर से निकल पड़े कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हम थे बहुत ही वेले लोग। उसके बाद हम फिर से निकले, हमने गुरुद्वारा देखा। उसके बाद हम पहुँच गए लाइट वाली मार्केट में। वहाँ पे हमने बहुत तरह तरह की लाइट्स देखी। इन लोगों ने अपने लिए लाइट्स भी ली, क्योंकि इनको अपने घर को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाना था। फिर हम पहुंच गए अपने फ़ोन के कवर की शॉप पे, हमने फ़ोन के कवर लिए। देन हमने लाल किला से अपनी मेट्रो ली और हमारा यहाँ पे डे एंड हुआ। उसके बाद हम अपनी अपनी मेट्रो लेकर अपने अपने घर की ओर निकल गए, जो कि एक बहुत ही टायरिंग डे था हमारे लिए। बाय बाय गाइस।